श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज की प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करेंगे। आज के बहुत सुंदर प्रश्न आए हुए हैं। चलिए आज के प्रश्नों पर दृष्टि डाल लेते हैं। आज के प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर क्यों द्वारका में बसना पड़ा, मथुरा क्यों बसानी पड़ी, मथुरा क्यों छोड़नी पड़ी, द्वारका क्यों बसानी पड़ी। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा भगवान ने कैसे की। और तीसरा प्रश्न है कि बृहस्पति ग्रह की दशा खराब हो तो उसके लिए क्या घरेलू उपाय करें। और चौथा प्रश्न है गुरु बनाना क्यों जरूरी होता है। पांचवा प्रश्न है कि गुरु बनाएं तो किसे बनाएं, हर किसी पे विश्वास नहीं हो पाता है तो किस व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। तो यह भी बहुत सुंदर प्रश्न है। चलिए चर्चा करते हैं। और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक जुड़ जाएं और प्रतिदिन प्रश्नोत्तरी में आप सभी जुड़ने का कष्ट किया करें, जिससे कि आपको नए नए प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो सके। और अच्छा लगे तो वीडियो को आगे शेयर भी कर दिया करें, जिससे कि आपके द्वारा ये जानकारी आपके सभी प्रिय बंधुओं को प्राप्त हो सके। तो चलिए आज की प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर के द्वारका में क्यों बसना पड़ा, मथुरा क्यों छोड़नी पड़ी, द्वारका क्यों बसानी पड़ी। इसके लिए आपको बताते हैं कि भगवान ने भक्तों की लाज बचाने के लिए हमेशा कार्य किए हुए हैं। जो कि भगवान कहते हैं कि हम भक्त पराधीन यवस्तंत्र यवध्वज, मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ। भक्त मुझे जहाँ पुकारते हैं वहाँ दौड़ा चलाता हूँ। भक्तों की लाज बचाने के लिए मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार रहता हूँ। उसी प्रकार से भगवान ने यहाँ पर भी मथुरा को इसलिए त्यागा कि भक्तों की लाज बचाने के लिए, भक्तों की अर्थात ब्राह्मणों की लाज बचाई थी। क्योंकि जब मथुरा पर जो राजा कंस अपना प्रभाव जब अत्याचार कर रहा था तो भगवान स्वयं कंस का उद्धार करने पहुँचे थे। भगवान ने कंस का उद्धार किया। उसके बाद कंस का जो साला जरासंध था उसको खबर मिली कि हमारे बहनोई कंस का उद्धार कन्हैया ने किया है और मथुरा पर चढ़ाई कर दी है। तब जरासंध अपनी 23 अक्षौणी सेना तैयार करके मथुरा पर चढ़ाई करने आया। भगवान ने 23 अक्षौणी सेना को परास्त कर दिया। तब वो बलराम जी ने पूछा कि भैया आपने ये 23 अक्षौणी सेना तो परास्त कर दी, लेकिन जरासंध को क्यों वापस कर दिया, क्यों छोड़ दिया, उसको क्यों नहीं मारा। तब भगवान कहते हैं कि देखो भैया जी, ऐसा है कि अभी तो एक ही बार 23 अक्षौणी सेना लेके आया है, ऐसे ये कई बार अभी 23 अक्षौणी सेना लेकर के आएगा, 23 अक्षौणी सेना लेके आएगा, जो कि इसके सेना में जो अत्याचारी भरे हुए उनको समाप्त करने के लिए भी बहुत सारा अभी समय बाकी है। इसलिए अभी ये अपने आप ही अपने दुराचारी दुष्टों को लेकर के आएगा, उनका उद्धार करेंगे। तब 23 अक्षौणी सेना 17 बार जरासंध लेकर के आया, 17 बार 23 अक्षौणी सेना को परास्त कर दिया। ये 23 अक्षौणी सेना कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि महाभारत जैसा भयानक जो युद्ध हुआ था, जिसमें कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, उसमें कुल टोटल कितनी सेना थी? 18 अक्षौणी सेना थी। कौरव और पांडवों की कुल मिलाकर के सेना थी 18 अक्षौणी। तो जरासंध कितने 23 अक्षौणी सेना लेकर के आया था, तो कितनी सेना होगी। लेकिन कन्हैया ने फिर भी सब सेना को परास्त कर दिया। वो एक दो बार नहीं, 17 बार परास्त किया, फिर भी जरासंध को छोड़ दिया। तब 18वीं बार जरासंध ने ब्राह्मण देवताओं को 10,000 ब्राह्मणों को पूजा पाठ में जप में बैठा के आया और ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, ऐसा जप करिए जिससे कि मेरी विजय प्राप्त हो जाए। इस बार मथुरा पर चढ़ाई करने पर मेरी ही विजय प्राप्त हो। और तब ब्राह्मण देवताओं से कहा कि अगर विजय प्राप्त नहीं हुई तो अब की बार आप मेरी पराजय होने पर आपकी खैर नहीं है, आप सभी को फांसी की सजा होगी। उसी समय ब्राह्मण देवताओं की जो है श्वासें बढ़ने लगी कि अब जो है जरासंध दुराचारी है, दुष्ट है, न जाने क्या क्या अत्याचार करेगा। इसलिए हे भगवान, इसकी सुन लीजिए, इसकी अब की बार हार न हो, इसकी जो है विजय प्राप्त हो जाए। तो भगवान से सभी ब्राह्मण देवताओं ने प्रार्थना की। ब्राह्मण देवताओं की पुकार भगवान ने सुन ली। भगवान ने सोचा कि अपने भक्तों की लाज बचाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन भक्तों की बात नहीं बिगड़ने देंगे, भक्तों का स्वाभिमान नहीं बिगड़ने देंगे। तो भगवान ने 18वीं बार जब जरासंध ने चढ़ाई की तो भगवान ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया
तो उसी समय मथुरा में अपने परिवारिक जनों को जो विराजमान थे उनको द्वारिका में पहुंचाया। विश्वकर्मा से आदेश कर दिया, विश्वकर्मा ने समुद्र में द्वारिका नगरी का निर्माण किया, वहाँ पर सभी परिवारिक जनों को पहुंचाया। तब 18वीं बार सेना लेकर के जरासंध आया और 18वीं बार सेना में जरासंध कालिया यवन को साथ में लेकर के आया। क्योंकि कालिया यवन क्या है, देखिए कालिया यवन को लेकर के आया। तब 18वीं बार मथुरा पर चढ़ाई करने पर भगवान अपनी मथुरा नगरी को छोड़ करके चले गए और जाकर के द्वारिका में रहने लगे, वास किया। उसी समय जरासंध ने मथुरा पर विजय प्राप्त की। लेकिन अब हमारे तुम्हारे देखिए भगवान ने तो भक्तों की लाज बचाने के लिए, ब्राह्मणों की लाज बचाने के लिए मथुरा को त्याग कर दिया। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरे लिए समर्पित हो जाता है मैं उसकी लाज बचाने के लिए हर स्थिति परिस्थिति में तैयार रहता हूँ। इसलिए जो भगवान के लिए बचता है, जो भगवान को प्राप्त करता है, वो भगवान उनके आगे पीछे हमेशा रहते हैं, भगवान उनकी पुकार सुनते हैं। इसी प्रकार से अब इस विषय को आध्यात्मिक रूप से भी जोड़ देते हैं। जैसा कि मथुरा क्या है, मथुरा है हमारा तुम्हारा सबका शरीर। मथुरा है शरीर, और शरीर को यूं ही नहीं कोई लूट पाता है, क्योंकि इसमें ईश्वर का अंश यानी जीव रहता है, लेकिन इसीलिए इसको कोई लूट नहीं पाता है। जैसे कि जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की लेकिन फिर भी नहीं लुट पाया, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जरासंध माने बुढ़ापा, बुढ़ापा एक बार नहीं कई बार अपना बल का परिचय दिखाता है, कई बार चढ़ाई करता है शरीर को लूटने के लिए, लेकिन नहीं लूट पाता है। तब 18वीं बार कालिया यवन को साथ में लेकर के ये बुढ़ापा आता है। कालिया यवन क्या है, काल। काल को लेकर के जब बुढ़ापा आता है तब काल अपना बल का परिचय देता है, तब जाकर के ये जीव जो छोड़ करके मथुरा शरीर रूपी मथुरा नगरी को छोड़ करके चला जाता है। उसी प्रकार से जैसे कि कन्हैया मथुरा को छोड़कर चले गए, उसी प्रकार ये जीव हमारे शरीर को छोड़ के चला जाता है और जरासंध विजय प्राप्त कर लेता है। अब दूसरा प्रश्न है कि उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा कैसे की। तो देखिए उत्तरा, कुंती, द्रौपदी आदि सभी जो है बैठती थी, तब वो यह विचार करती थी कि जो भी जीवन में सुख दुख आए वो सुख दुख कभी भी पड़ोसी को नहीं सुनाना चाहिए, संसारी व्यक्ति को नहीं सुनाना चाहिए। यदि अपना सुख दुख कभी सुनाना है तो केवल परमात्मा को सुनाना चाहिए या फिर अपने सद्गुरुदेव भगवान को सुनाना चाहिए, जिससे कि हमें भगवत कृपा प्राप्त हो, हमें गुरु कृपा प्राप्त हो और हमें सद्मार्ग प्राप्त हो, हमारे जीवन में कोई सफलता के लिए कोई हमें सद्मार्ग प्राप्त हो जाए। इसलिए हमें केवल अपने इष्ट देवता, अपने भगवान को ही सुनाना चाहिए या फिर अपने गुरुदेव को सुनाना चाहिए, दो के अलावा तीसरे को नहीं सुनाना चाहिए। क्योंकि यदि संसारी व्यक्ति को सुनाओगे, यदि आप दुख भी सुनाओगे तो दुख सुनाने पर भी संसारी व्यक्ति हंसी उड़ेगा, जो कहेगा कि देखो उसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने के लिए और आप जो है उसकी बात करते हो, देखो उसके पास कुछ भी नहीं है, यानी आपकी हंसी उड़ाएगा। और आप सुख भी सुना दोगे तब भी उसको नहीं बचेगा, क्योंकि कल से आपको नीचे गिराने की योजना बनाने लग जाएगा। आप कहोगे हमारे घर में बहुत अच्छे सुख शांति है, सब धन दौलत है, बेटा की जॉब लग गई, हमारी जॉब है, ये वो। आप अपने सुख सुना दोगे तो कल से आपको नीचे गिराने की योजना बनाने लग जाएगा पड़ोसी। क्यों कहेगा, अरे देखो तो हमसे आगे निकल रहा है, हमसे आगे निकल जाएगा, चलो इसको गिराते हैं। तो नीचे गिराने की योजना बनाने लग जाएगा, आपको नीचे गिराएगा। इसी प्रकार से कभी भी अपने सुख दुख किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। शेयर करना है तो केवल अपने इष्ट देवता, अपने भगवान को या फिर अपने सद्गुरुदेव भगवान को। इसलिए उत्तरा ने यह विचार किया था, उत्तरा के गर्भ पर जो ब्रह्मास्त्र का प्रभाव हुआ, जो कि अश्वत्थामा ने छोड़ा था, अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा उससे उत्तरा के गर्भ में पीड़ा हुई। तो उत्तरा ने विचार किया कि मेरे गर्भ पर पीड़ा हो रही है और अब कैसे रक्षा हो। तब उत्तरा ने प्रभु को सीधा स्मरण किया, प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, हे प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा करो, यह प्रार्थना की। तो भगवान ने कहा कि उत्तरा आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, लेकिन थोड़े समय के लिए मेरे प्रति वात्सल्य भाव लाइए। वात्सल्य भाव का मतलब मुझे बच्चे के रूप में भाव लाइए। तब भगवान के प्रति उत्तरा ने वात्सल्य भाव लिया, तब जाकर भगवान सूक्ष्म रूप से गर्भ में प्रवेश किए। गर्भ में प्रवेश करके सुदर्शन चक्र से भगवान ने शिशु की रक्षा की, जो गर्भ में उत्तरा के गर्भ में शिशु था उसकी रक्षा की, जो कि वह शिशु कोई और नहीं, वही शिशु राजा परीक्षित था। तो सुदर्शन चक्र से राजा परीक्षित की रक्षा की। इसी प्रकार से भगवान हमेशा सभी भक्तों की पुकार को सुनते हैं और जैसे उत्तरा के गर्भ में रक्षा की,
उसी प्रकार से प्रत्येक भक्त की रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हमें भगवान को अपने सुख दुख श्रवण कराने की आवश्यकता है। अब तीसरा प्रश्न है कि बृहस्पति ग्रह की दशा खराब चल रही हो तो क्या घरेलू उपाय करें। तो बहुत सुंदर प्रश्न है। आपको बताएं, यदि किसी के बृहस्पति ग्रह की दशा खराब चल रही है तो आपको क्या करना है। आपको करना है कि बृहस्पति ग्रह का मंत्र जप हो जाए तो वो मंत्र जप करें। वह मंत्र क्या है, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सा गुरुवे नमः। इस मंत्र का जप करें। यह 18,000 मंत्र का जप है, इसको पूर्णतः जप करें और प्लस दशांश भी जप करें। और यदि इतना एक साथ में नहीं हो पाता है तो कम से कम एक एक माला 90 दिन तक करें। तो इस प्रकार से आप जप करें। और दूसरा उपाय ये है कि प्रत्येक गुरुवार को व्रत रहें। यदि प्रत्येक गुरुवार को व्रत नहीं रह पाते तो प्रत्येक गुरुवार को गौ माता को हरे चारे की सेवा करें, जो कि असहाय गौ माता को हरा चारा खिलाएं। इतना हरा चारा खिलाएं कम से कम उसका पेट भर जाए, पूर्णतः उसका पेट भर जाए, इतना हरा चारा खिलाएं। और भी उपाय ये है कि असहाय गौ माताओं के लिए दवाइयों की सेवा करें। असहाय गौ माता चोटल घायल बीमार कहीं दिखाई दे उसकी सेवा करें, उससे भी बृहस्पति ग्रह की कृपा होती है। उस प्रकार से आप घरेलू उपाय कर सकते हैं। और चौथा प्रश्न है कि गुरु बनाना क्यों जरूरी होता है। यह भी बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, गुरु बनाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बेरंज शंकर सम हुई। चाहे शंकर के समान क्यों ना हो जाए, कोई भी कितना भी बड़ा सिद्ध क्यों ना बनने लग जाए, लेकिन हर व्यक्ति को गुरु बनाना जरूरी होता है। क्योंकि गुरु के बिना हमें भवसागर से पार नहीं हो पाते हैं और गुरु के बिना हमें भगवत मार्ग नहीं प्राप्त हो पाता है। क्योंकि जैसे हमें कहीं जाना हो तो जाने के लिए हमें कोई रास्ता पता ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, किसी से पूछना पड़ेगा। किसी से पूछोगे तो किसको पूछोगे, जो श्रेष्ठ गुरु, श्रेष्ठ जिसको जानकारी होगी उसी तो पूछोगे। इसी प्रकार से हमें भी कहीं जाने के लिए का मतलब है कि हमें भगवान के मार्ग पर जाने के लिए, भजन करने के मार्ग पर जाने के लिए हमें किस प्रकार से भजन करना चाहिए, किस प्रकार पूजा पाठ करना चाहिए। तो हमें कहीं भगवत मार्ग पर जाने के लिए, भक्ति पर मार्ग पर जाने के लिए किसी श्रेष्ठ गुरु की आवश्यकता होती है। तो श्रेष्ठ गुरु बनाने की जरूरत होती है, तब जाकर के हमें भगवत कृपा प्राप्त होती है। अब बनाएं, अब ये भी प्रश्न है कि पांचवा प्रश्न है, गुरु बनाएं तो किसे बनाएं। देखिए, ये भी बहुत सुंदर महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हर किसी को गुरु बनाया नहीं जाता है। गुरु एक ही बार बनाया जाता है जिंदगी में, जो कि दीक्षा गुरु एक ही होते हैं। एक कुल गुरु होते हैं जो पुरोहित गुरु बोलते हैं, और एक शिक्षा गुरु होते हैं। तो पुरोहित गुरु अपने पुरोहित कुल परंपरा के अनुसार कर सकते हैं, और शिक्षा गुरु होते हैं, किसी से भी शिक्षा मिल जाए उसे शिक्षा गुरु होते हैं। तो शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होते हैं। दीक्षा गुरु कभी भी परिवर्तन नहीं किए जाते हैं, चाहे गुरु का शरीर भी पूरा हो जाए तब भी नहीं बनाना चाहिए। कई लोग हमें ऐसे मिल जाते हैं, लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारे खत्म हो गए, तो अब क्या करें, हमें दूसरे गुरु बनाने पड़ेंगे। तो देखिए, गुरु आपको बदलने की ज़रूरत नहीं होती है, चाहे गुरु का शरीर पूरा क्यों ना हो जाए, लेकिन गुरु अमर रहते हैं। गुरु कभी मरते नहीं। गुरु का शरीर पूरा होता है, लेकिन गुरु मंत्र आपके पास है वह अमर रहता है। गुरु मंत्र का जप करते रहना चाहिए। गुरु की प्रेरणा जो हमें मिली है, गुरु के आज्ञा जो हमें मिली है, उसका पालन करना चाहिए। इस प्रकार से गुरु नहीं चेंज करना चाहिए। अब गुरु कैसा होना चाहिए, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो हमारे जीवन में अंधकार से प्रकाश ला दे, जो हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार है उसे दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश डाल दे, हमारे जीवन में उजाला कर दे, हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं वो दूर कर दे, अच्छाइयों को प्रकट कर दे, और हमारे जीवन में भक्ति मार्ग प्रशस्त कर दे, हमें भजन करना सिखा दे, हमें जो भक्ति मार्ग पर चलना सिखा दे, वह ऐसे श्रेष्ठ गुरु की आवश्यकता है। हमें अपने सुख दुख अपने गुरु से सुनाने का शुभ अवसर मिले, गुरु की सेवा करने का शुभ अवसर मिले, गुरु से हम अपने जो भी विचार हैं प्रकट कर सकें, हमें गुरु कृपा प्राप्त हो, हमें भजन करना सिखाए, भजन करने का मार्ग बताए, ऐसे गुरु की आवश्यकता है। हमें भगवान से मिलाए, ऐसे गुरु की आवश्यकता है। न कि स्वयं भगवान बन करके स्वयं को पुजवाए, वो गुरु नहीं। स्वयं भगवान बनने वाले गुरु को गुरु नहीं कहते हैं, वो तो एक पौंड्रक होता है, एक ढोंगी, चाहे पौंड्रक जो होता है ना, जैसे पौंड्रक ढोंग बना करके अपने आप को भगवान बना लेता है, उस प्रकार से यदि कोई अपने आप को स्वयं को सिद्ध मानने, अपने आप को ही भगवान बनाने लग जाए, तो वह गुरु नहीं है, वो तो पौंड्रक है, पौंड्रक।
ऐसे गुरुओं से सावधान रहना चाहिए। केवल ऐसे गुरु की शरणागति प्राप्त करना चाहिए जो अपने भगवान से मिलाने का कार्य करे। अपने आप को स्वयं को भगवान नहीं मानना चाहिए। अपने आप को ऐसा भगवत मार्ग पर चलाने वाला गुरु मिलना चाहिए, और गुरु के अंदर भजन हो, गुरु के अंदर ज्ञान हो, ऐसे गुरु को गुरु बनाना चाहिए। तो बहुत सुंदर प्रश्न है। आज के जो प्रश्न है बहुत सुंदर प्रश्न आए। जिन्होंने प्रश्न दिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। ऐसे ही प्रश्न आप निरंतर करते रहिए, इसी प्रकार आप प्रश्नोत्तरी में जुड़ते रहिए। आपको नए नए प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होता रहेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आगे भी शेयर कीजिए, और नित्य प्रति प्रश्नोत्तरी में जरूर जुड़ने का प्रयास कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल पुनः फिर ठीक मिलते हैं। आज के लिए राधे राधे, जय जय श्री राधे।